आपके बीच में रखने का काम करे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन, माननीय अखिलेश यादव ललतेज त्रिपाठी। माननीय साहब आइए भदोई लोकसभा के हमारे प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के समर्थन से लड़ रहे ललतेज पति त्रिपाठी जी और यहां से रहे सांसद और बगल की लोकसभा के समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रमेश बिन जी और देश के प्रधान सांसद जी के खिलाफ लड़ने वाले बनारस से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष जो इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर और समाजवादी पार्टी का समर्थन से लड़ रहे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और मंच पर उपस्थित जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव जी, विधायक जाहिद बेग जी, विधायिका श्रीमती बिजमा यादव जी, विधायक हाकिमलाल बिन जी, पूर्व सांसद रामरती बिन जी, रमेश दुबे जी, मान सिंह यादव जी एमएलसी, गुलफाम सुबेद्दीन अंसारी जी, अशोक यादव जी, जिला अध्यक्ष आप पार्टी मुकुल यादव एमएलसी, आरिफ सिद्दीकी जी और बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी के सभी पदाधिकारी, नेता और टीएमसी पार्टी की बंगाल से आई राज्यसभा में सांसद श्री सुष्मिता देव जी और यहां पर उपस्थित इस चुनावी जनसभा में हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं, बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां पंडाल में छाया है, थोड़ी बहुत गर्मी उमस है, लेकिन जोश और उत्साह में कहीं कमी नहीं दिखाई दे रही है। जहां पंडाल भरा दिखाई दे रहा है, वहीं पंडाल के बाहर जहां धूप है, गर्मी है, सीधा सूरज और चेहरे पर गर्मी ला रहा है। मैं देख रहा हूं चारों तरफ ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। ये जो जन समर्थन, उत्साह और जोश न केवल ललतेज त्रिपाठी जी को जिताने जा रहा है, बल्कि जब से अजय राय जी, रमेश बिन जी और हम सब लोग इनके साथ खड़े हो गए हैं, ये रिकॉर्ड मतों से भदोई लोकसभा जीत करके जा रहे हैं। और जैसे जैसे ये हर चरण से चुनाव आगे बढ़ रहा है, मुझे पूरा यकीन है जिस समय ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा,
जनता का गुस्सा भी साथ में आसमान पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लूट और झूठ पर भरोसा करते हैं, बीजेपी के लोगों के 10 साल अगर दिल्ली के सरकार के देखें तो इन्होंने लूट और झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का काम किया है। इनकी हर बात झूठी निकली है और हर वादा इनका झूठा निकला है। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि जब चुनाव में इस शरण में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा। 5 चरणों के बाद 6 और 7वां चरण है। 6वें और 7वें चरण को मिलाकर के 27 सीटों पे चुनाव होने जा रहा है। अभी तक तो मैं ये कहता था कि 80 लोकसभाओं में हमारा इंडिया गठबंधन 1 सीट के अलावा सब सीटें जीत रहा है, लेकिन जैसे ही चुनाव पूर्वांचल में आया है और चुनाव इधर आ गया है, अब तो लग रहा है कि 80 की 80 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। और ये तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है 80 सीट जीतना। क्यूटो आपके बगल की लोकसभा की सीट, ये काशी नहीं है, ये क्यूटो है। और क्यूटो के लिए सुपर ब्रेकिंग न्यूज यही है कि इस बार प्रधान सांसद जी क्यूटो वाली सीट भी हारने जा रहे हैं। अब वो चाहे दिन में आए, रात में रुकें, लेकिन क्यूटो की जनता का गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे। और ये 80 सीट क्यूटो वाली सीट इसलिए भी हार रहे हैं कि पत्रकार साथी हो सकता है हमसे पूछें कि कैसे हार जाएंगे। अगर मैं बता दूं तो केवल रणनीति बना लेंगे ये लोग, लेकिन मैं केवल हिंट देना चाहता हूं कि अब उनके ही अपने लोग पराये हो गए, इसलिए क्यूटो भी हारने जा रहे हैं। ये लोकसभा का चुनाव जहां बदलाव का चुनाव है, वहीं हमारे साथी जानते होंगे कि जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं, और इधर इंडिया गठबंधन और टीएमसी और हम सब वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करके संविधान को बचाना चाहते हैं। जहां संविधान बचाने की लड़ाई है, वहीं मैं अपने किसान भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन 10 साल में किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। न आय दोगुनी हुई, न कोई किसानों को लाभ पहुंचाया, और अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो आज किसान की लागत बढ़ गई। हर चीज महंगी कर दी, चाहे वो कीटनाशक दवाइयां हो, यूरिया हो, डीएपी हो, डीजल पेट्रोल हो, ये तो महंगा किया ही है किया।